अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बैंगन आलू, और जब से मैंने इसे चढ़ाया तकरीबन 1 घंटा हो गया है। और आप लोगों को कह रहे होंगे बैंगन आलू पकने में 1 घंटा हो गया, तो पाई कितने घंटे में पकाती होंगी ये। तो ये कि जब मैंने बैंगन आलू चढ़ाए थे तो इतनी गैस स्लो थी, बहुत ही ज़्यादा स्लो थी। तो मैंने पहले घी रखा, फिर घी गर्म हुआ थोड़ा सा, तो फिर मैंने उसमें प्याज डाले, फिर प्याज फ्राई होने शुरू हुए। इस तरह कर करके वो 1 घंटा हो गया। अब तो बस ये हुआ कि फिर मैं स्लो स्लो करके मैंने सारी चीज़ें पकाई हैं। और इस वजह की गैस थोड़ी सी तेज़ हुई है, तो फ्लेम तेज़ हुआ है। और मैंने इसे चढ़ाया था, बल्कि मुझे 1 डेढ़ बजे मैंने चढ़ा दिया था, कि मैंने सोचा तो बहुत जल्दी बन जाती है। 2:30 बजे तक ये लोग, मेरे हस्बैंड वगैरह, नमाज़ पढ़ के आएंगे, तो बस ये तैयार हो जाएगी। जुमा है आज, तो सबको जुमा मुबारक भी। और ये कि कुछ लोग अब कहते हैं कि जुम्मे को मुबारक, मतलब है तो सारे दिन ही अफजल, लेकिन जुम्मा तो सबसे अफजल है, तो इसलिए लोग मुबारक देते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, ये फिर ईद की तरह हो जाएगा आगे जाके, तो नहीं समझ में आता। खैर, बस जो जिसका दिल चाहे, मैं क्या कहूँ। तो हम लोग पहले तो नहीं कहते थे, लेकिन अब सब लोग कहते हैं, तो बस हम भी कह देते हैं जुम्मा मुबारक। ऐसी कोई बात तो नहीं है। वैसे भी जुम्मा मुबारक ही दिन है, तमाम दिनों में सबसे बरकत वाला दिन जो है जुम्मा है। तो बस ये कि काम करते करते ही सारा टाइम हो गया है। और सब नमाज भी पढ़ के आ चुके हैं, 3 बजे का टाइम हो गया। अब जाके थोड़ी सी गैस स्लो हुई है। रोटियाँ तो मैंने बाज़ार से मंगवा ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि गैस स्लो है, तो मैंने कहा था नमाज़ पढ़ के आएँ तो रोटियाँ लेते हुए आइएगा। तो वहाँ से चपातियाँ आ गई हैं बाज़ार से, और बस ये अभी हो जाए। अभी भी इतना तेज़ नहीं है कि जिस तरह मुझे भुनाई चाहिए, अब इसकी इसमें पानी काफ़ी है, क्योंकि स्लो स्लो पक पक के वो पानी जो है ना ड्राई नहीं हुआ है, बल्कि चीज़ें गल गई हैं, लेकिन पानी नहीं ड्राई हुआ है। हालांकि पानी में जितना डालती हूँ उतना ही है। कुछ आजकल वह सर्दियाँ हैं ना, तो सब्जियाँ भी फ्रेश होती हैं, तो वो भी पानी छोड़ती हैं। पता नहीं क्या वजह है, खैर हो ही जाएगा। खाना तो खुद ही है। आप लोग बताइए, आप सब लोग कैसे हैं, आप लोगों के शहरों का मौसम कैसा है, और आप सब लोग किस तरह इस वक्त अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कहीं सर्दी बहुत ज़्यादा है और कहीं कम है। तो कराची में तो ये होता है, कोई दिन दिन ठंडा सा होता है और कोई दिन मतलब गर्म सा होता है। तो आज का दिन जुमा जो है ना, अच्छा सा, ना बहुत ठंडा है ना बहुत मतलब गर्मी है। नॉर्मल सा दिन है और अच्छा लग रहा है। मतलब सर्दी जो है बर्दाश्त वाली है। बर्दाश्त वाली तो होती है कराची में, लेकिन ये किसी 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 दिन बहुत ज़्यादा भी हो जाती है। तो फिर उस वक्त ना बर्तन वॉश करने का दिल नहीं चाहता, और कपड़े वॉश करने का दिल नहीं चाहता, ये दो काम करने का दिल नहीं चाहता जब थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो चलें, अब इंशाल्लाह ब्लॉग का स्टार्ट कर दिए, तो फिर होता रहेगा ब्लॉग भी और आपसे बातचीत भी। यहाँ पे खाना तैयार हो गया था, और मैंने इसे प्लेट पे निकाल भी लिया। मैंने कहा हस्बैंड को दे दूँ और जल्दी से पहले खाना, और फिर ये कि बच्चे भी खा लेंगे। अभी बच्चे ज़रा अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, तो फिर मैंने हस्बैंड के लिए निकाल लिया। और मैंने कहा आपको फ़ाइनल लुक दिखा दूँ इसकी। लेकिन आज ना कुछ ज़्यादा ही बैंगन मुझसे मैश हो गए, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा पक चुके थे ना, पानी ज़्यादा था और गैस स्लो थी, तो वह हलवा हो गए थोड़े से। और यहाँ पे पता नहीं सर्दियों में डस्ट कहाँ से आ जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। सारी खिड़की दरवाजे सब बंद होते हैं, तो और गर्मियों में फिर ये होता है कि हालांकि खुले हुए भी होते हैं, तो डस्ट नहीं इतनी आती जितनी सर्दियों में हर चीज़ पे लगता है चिपकी भी है। और यहाँ पे पता नहीं प्लास्टिक इसकी क्यों ख़राब होने लगी है। बस अब हर चीज़ ऐसी आती है कि साल 2 साल के बाद बिल्कुल रफ सी खुद ही लगने लगती है। पता नहीं ऐसी चीज़ें क्यों बनने लगी। और यहाँ पे बस मशीन भी रखी हुई थी, और मेरा डिवाइडर है जिसपे मैंने थोड़ा सा कॉस्मेटिक रखा है, साइड में इस्तरी रख रखी है, और एक साइड में मैं मशीन रख के सिलाई भी कर रही थी। तो यहाँ पे ये कि उसका तार भी गुजर रहा है। और मेरे ख्याल से डस्ट जो आने की वजह है ना, तो ये होता है गर्मियों में पंखा चल रहा होता है ना, तो शायद उड़ती रहती है और कमरों से, वो खिड़कियों से निकलती रहती है डस्ट। और जब मैं सारे कामों से फ़ारिग हो जाती हूँ, तो अपने मिट्ठू और टिट्टू से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। अब तो टिट्टू भी हमारा थोड़ा सा फ्री हो गया और मिट्ठू के साथ आके बैठ जाता है। और ये डाइनिंग टेबल की चेयर है, जिसके बैक पे दोनों बैठ जाते हैं, चलते हुए आते हैं अपने पिंजरे से, और आके मतलब हम लोगों के हाथों पे आ जाते हैं, और फिर हम बिठा देते हैं। लेकिन टिट्टू का भी थोड़ा सा डर रहता है, हमें भी और इसे भी हमसे डर लगता है, क्योंकि फ़ौरन चोंच खुलता है, ऐसा लगता है काट लेगा। लेकिन हमारा मिट्ठू जो है ना, वो बचपन से है, तो हमें उससे डर नहीं लगता। और या इस वक्त आजकल इसका मूड हो रहा है खेलने का, तो मेरी चूड़ी जहाँ देखता है, और नोज़ पिन ख़ास तौर से, नोज़ पिन तो एक दिन इतनी ज़ोर से खींच लिया था कि मेरी नोज़ में इतनी तकलीफ़ हो गई थी। इसको पता नहीं क्या आदत हो गई है इस तरह से चीज़ों से खेलने की।
और बहुत मतलब वो करने लगा। हमारा मिट्ठू जो है ना बड़ी हरकतें शरारतें करता है, लेकिन जब हम अपना मोबाइल यूज़ करते हैं वो तो बिल्कुल वो ऐसा हो जाता है जैसे उसे कुछ आता ही ना हो, वरना काफ़ी शरीर से मिट्ठू है हमारा। और हाथ इस तरह कर लो तो उसके अंदर ऐसे झाँकते हैं जैसे पता नहीं क्या चीज़ रखी हुई है, क्या देख रहा है उसके अंदर। तो ये हमारे मिट्ठू का हाल है। तो ये है कि अगर आपके घर में परिंदे हैं और आप थोड़ी देर उनके साथ बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं, तो आपकी सारी थकन भी दूर हो जाती है, आपके डिप्रेशन है, जो भी हो रहा है, वो भी कम हो जाता है। हद तक कि ब्लड प्रेशर भी कहते हैं परिंदों को देखने से कम होता है, उनसे बातचीत करने से कम होता है। तो बस यहाँ पे तो ये ब्लॉग चल ही रहा है मेरा, और इनसे बातचीत भी और आप लोगों से भी बातचीत चल रही है। तो देखें आगे फिर मैं आपको और क्या दिखा पाती हूँ।